So, hello everyone, hope all you are doing well. After completing the chapter, The Snake and the Mirror, we have to complete the poem A Legend of the Northland. As you know, in the Beehive book, we have some poems along with the chapters. This poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. इस पोम में क्या है कि एक ओल्ड लेडी की स्टोरी को नरेट करते हैं जो कि जिसने अपने ग्रीड की वजह से सेंट पीटर को गुस्सा दिला दिया था। इट्स अ बैलेड। इस पोम का जो टाइप है वो बैलेड है। और बैलेड क्या होते हैं, लोकगीत होते थे, उनमें एक सेंस होती थी ये समझाने के लिए कि क्या अच्छा काम करना चाहिए, कैसे नहीं। लोकगीत और लोक कथाएं होती थी, जबकि जिसमें लोग इधर उधर जाकर, एक मंडली होती थी वो इधर उधर जाकर गीत गाते हुए कुछ चीज़ें बताती रहती थी, कुछ कहानियाँ पहले कहती रहती थी। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोम। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द हार्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू। वो कहते हैं कि अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, की बहुत दूर नॉर्थलैंड में जहाँ की दिन बहुत छोटा है और रात बहुत लंबी है विंटर सीजन में। एज इन इंडिया वी ऑल्सो हैव कि रातें बहुत लंबी होती है, दिन छोटा होता है। और ये तो नॉर्थलैंड की बात है, वहाँ तो और भी ज़्यादा डिफरेंस आता है। बट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, और वे उस रात में बिल्कुल भी नहीं सो सकते थे, भले ही वो कितनी भी लंबी रात थी। Where they harness the swift reindeer to the sleds when it snows, and the children look like bears cubs in their funny furry clothes। जहाँ की है कि जो स्विफ्ट रेंडियर है वो भी उस हार्सनेस की वजह से बहुत ही स्लो चल रहे हैं। और जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, स्नो गिरती है, जो चिल्ड्रन है वो एक बियर के कब के जैसे लगते हैं, जो वो बहुत सी फ्यूरी वाले क्लॉथ्स पहन लेते हैं, उनमें वो बहुत ही फनी और बियर्स कब लगते हैं। दे टेल दैम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डो नॉट बिलीव इट इज ट्रू, एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू। वो कहते हैं कि वो उनको एक स्टोरी सुनाते हैं, मुझे नहीं पता है कि सच है कि नहीं है, बट इसके बाद तुम एक लेसन ज़रूर सीखोगे, इससे कुछ एक मोरल ज़रूर सीख कर जाओगे जब मैं तुम्हें टेल सुनाऊंगा। By that, the poet start with the tale. Once, when a good Saint Peter lived in a world below and walked about it preaching just as he did, you know। देखिए बहुत पहले की बात है, जब एक अच्छे संत थे सेंट पीटर, वो धरती पर ही रहते थे और इधर से उधर प्रीचिंग करते, मीन्स लोगों को समझाते हुए, बताते हुए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जैसे कि उनका काम था उनको करना चाहिए। आप सभी जानते हैं इस बारे में। वो ऐसे ही घूम रहे थे। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग दैम ऑन द हर्थ। अब वो अपने रेगुलर वर्क काम करते हुए कॉटेज के डोर पर आते हैं जब वो अर्थ पर घूम रहे थे, जहाँ एक छोटी वुमेन थी जो कि केक्स बना रही थी और उनको अपने हर्थ पर जो घीटी थी उस पर उनको बेक कर रही थी। And being faint was with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one। अब पूरा दिन से वो भूखे थे, तो अब वो बिल्कुल फेंट होने के पास थे। पूरा दिन जब उनका ऐसे निकल गया, उन्होंने उससे लेडी से कहा कि वो अपने स्टोर जो सा केक का स्टोर है उससे एक सिंगल उसको निकाल कर दे। So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away। अब वो क्या करती है, वो छोटा सा केक बनाती है, बट जब उसको बेक करती है वो देखती है और सोचती है कि किसी को ऐसे दाने में देने के लिए तो ये बहुत बड़ा है। Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done। अब अगेन वो कोशिश करती है कि सिर्फ छोटा और छोटा बनाया जाए, बट जैसी वो उसको बेक करती है वो भी उतना ही बड़ा बन जाता है जितना कि उसने पहले बनाया था। देन सी लुक अ टेनी स्कार्फ ऑफ डो एंड रोल्ड इट फ्लैट एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, बट सी कुडंट पार्ट विद दैट। अब वो क्या करती है कि एक बहुत ही छोटा सा डो लेती है स्कार्फ के जितना, और उसको रोल करते करते उसको बिल्कुल फ्लैट कर देती है,
और जब इसको बेक करती है कि वो ऐसा होता है जैसे कि एक वेपर होता है, बट वो उसको भी उसे दे नहीं पाती। For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself, and yet too large to give away. So she put them on the shelf. अब वो अपने आप से ही कहती है कि जब मैं केक अपने लिए बनाती हूँ, जब मैं खुद ही केक खाती हूँ तो ये बहुत छोटे दिखते हैं, बट अब जब मुझे देने हैं ऐसे ही फ्री में तो ये बहुत ही बड़े दिख रहे हैं। और ये कहते हुए वो सारे के सारे केक्स जो उसने बनाए हैं उनको सेल्फ में रख लेती है। And then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. और अब इसके बाद जो सेंट पीटर को बहुत गुस्सा आता है, बिकॉज वो भूखे भी थे और बिल्कुल फेंट होने वाले थे, और जितना उस वुमेन ने किया था वो एक अच्छे संत को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी था। And he had you are far too selfish to dwell into a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. वो कहते हैं कि तुम बहुत सेल्फिश हो और तुम्हें तो ह्यूमन फॉर्म में होना ही नहीं चाहिए। तुम्हारे पास फूड भी है और शेल्टर भी है और खुद को गर्म रखने के लिए तुम्हारे पास फायर भी है। Now you shall build as a bird do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. वो कहता है कि अब तुम ऐसा करोगी जैसे कि बर्ड्स करती है। वो अपना घर बनाने के लिए इधर से उधर भागती रहती है, अपने फूड के छोटे छोटे फूड के पीसेस के लिए पूरा दिन ड्राई वुड में सूखे हुए जंगलों में घूमती रहती है इधर से उधर। Then up she went through the chimney, never speak a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changing to a bird. अब उसने ये कहते उसको श्राप दे दिया और उसको एक बर्ड में चेंज कर दिया। अब ये बात सुनते वो कुछ भी नहीं बोल सकी और वो एक बर्ड में चेंज हो गई, वुड पैकर में, और जाकर चिमनी के पास बैठ गई। शी हैड a scarlet cap on her head and then was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. और जिस टाइम पर उसको ये श्राप दिया गया था उसके सर पर एक स्कारलेट कैप थी जो उसने उस टाइम पहनी हुई थी, वो उसके सर पर ऐसी सेम रही, एक स्कारलेट के जैसे ही। अब बाकी जो उसके कपड़े थे वो सब जलकर राख हो गए। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैड सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज दिस टिल दिस वेरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। तो कहता है कि आज तक भी जितने भी कंट्री बॉयज़ हैं, जो भी गांव के बच्चे हैं, वो उसको उन जंगलों में देखते हैं जहाँ वो पेड़ों के बीच में रह रही है, अभी तक भी रह रही है और अपने खाने के लिए इधर से उधर घूम रही है। होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। दिस पोएम इज़ रिटन बाय फोब कैरी और एक बैलेड है। मैंने आपको पहले बताया था बैलेड्स क्या होते हैं कि एक कल्चर है जो हमारी लोक कथाएँ चलती आ रही है, उसको बताता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। बाय दिस पोएम द पोएट वांट्स टू टेल अस, वो हमें बताना चाहता है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। अगर हमसे कोई हम कैपेबल है तो हमें दूसरे की हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। अगर हम लालच करेंगे, दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे, तो हमें उसके लिए पनिशमेंट भी ज़रूर मिलेगी। ओके, विद दैट वी हैव टू एंड दिस चैप्टर। ओके, बाय बाय, टेक केयर।